कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में ही आपका एफिशिएंसी का डेरिवेशन कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। ऑटो साइकिल एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे काम करता है और ये इंजन के लिए, ऐसा इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, तो आइए पहले देखते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। और यहाँ इफिशियंसी का मतलब है आपका जो नेट वर्क डन हुआ और हीट सप्लाई का जो दोनों का अनुपात होगा वो इफिशियंसी होगा। कहने का मतलब जो आपने हीट सप्लाई किया और उससे क्या ये वर्क डन होगा वो दोनों का रेशियो आपका इफिशियंसी कहलाएगा। तो आपका नेट वर्क डन क्या होता है, तो नेट वर्क डन होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। और इसको हम सब देखते हैं कि ऑटो साइकिल के लिए हमने एक ये आपका पीवी डायग्राम बना रखा है। और ये ऑटो साइकिल में एक्चुअली दो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दो होते हैं और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दो होते हैं। इसका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का दूसरा नाम आइडियाबैटिक प्रोसेस भी है जो कि रिवर्सिबल होता है। तो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ऑटो साइकिल में। ये हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। पीवी डायग्राम में आप देखेंगे यानी 4 से 1 तक जो प्रोसेस है आपका, यानी 4 से 1 तक आपका, यहाँ 4 से 1 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। यानी एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक। और 2 से 3 तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है। 3 से 4 तक आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है और 4 से 1 तक आपका हीट ऐड हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर हीट ऐड हो रहा है। और इसी में हमें निकालना है कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा। तो ऑटो साइकिल में यहाँ भी हमने देखा कि हीट इन कितना हो रहा है, मतलब हीट ऐड कितना हो रहा है और हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है। यानी हीट ऐड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट ऐड। इसी को हमने लिखा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो आइए अब इसका हम निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें 4 से 1 तक का जो है आपने देखा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है V1 इक्वल टू V4 और यहाँ V2 इक्वल टू V3 है। करेक्ट है। अब हम देखेंगे इसमें कैसे निकाल पाते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हीट सप्लाइड कितना होता है। तो हीट सप्लाइड किस प्रोसेस में हो रहा है, आप देखिए 4 से 1 प्रोसेस हम देखेंगे। प्रोसेस किसमें, प्रोसेस आपका 4 से 1 में, और वो भी आपका कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 4 से 1 में है। तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का V का मतलब V इक्वल टू C है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में है। तो ये आपका हीट सप्लाइड बराबर होता है, हीट सप्लाइड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हीट सप्लाइड इक्वल टू यानी Q कहाँ से कहाँ, तो 4 से 1 तक में, 4 से 1 तक में हीट सप्लाइड हमने निकाला। तो इसका फॉर्मूला होगा MCV। MCV अब देखेंगे टेम्परेचर किसका 4 से 1 तक गया है, तो इसका होगा T1 माइनस T4, T1 माइनस T4, ये हो जाएगा T1 माइनस T4। अब दूसरा हम देखेंगे, ये तो हो गया कि आपका प्रोसेस 4 से 1 में हीट सप्लाइड कितना हुआ। अब हीट रिजेक्शन यहाँ मांगेगा, हीट रिजेक्शन कितना है, तो हीट रिजेक्शन किसमें हो रहा है, 2 से 3 तक। बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 तक में, प्रोसेस 2 से 3 में आपका ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे है। तो V इक्वल टू C है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए देख रहे हैं V2 इक्वल टू V3 है। तो हीट रिजेक्शन का यहाँ फॉर्मूला हम निकालेंगे। हीट रिजेक्शन के लिए हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है आपका, हीट रिजेक्ट कितना हो रहा है, प्रोसेस 2 से 3 में है, 2 से 3 के लिए इसका हम क्या लिख सकते हैं, MCV आपका इसमें देखेंगे T2 माइनस T3, यानी ये हो जाएगा MCV T2 माइनस T3। ये हमने हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन निकाल लिया।
हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन निकालिए। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पुट करेंगे। इन ऑटो इजकल टू हम निकाल रहे हैं, मतलब क्यू इन का वैल्यू कितना है, हीट सप्लाइड, यानी हीट सप्लाइड है एम सी बी। हीट सप्लाइड का वैल्यू कितना है एम सी बी, ये वैल्यू पुट करेंगे T1 माइनस T4 माइनस एम सी बी। हीट रिजेक्शन कितना है एम सी बी T2 माइनस T3 अपॉन क्या लिखना है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड ये वैल्यू पुट कर देंगे एम सी बी, ये है T1 माइनस T4। सब में देखिए एम सी बी कॉमन है, एम सी बी हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो ये बचा कितना T1 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन कितना है T1 माइनस T4। ठीक है, अब इधर की हम बात करते हैं। अब ये आगे सॉल्व करेंगे और इसका एमसीबी नीचे हमने कॉमन लिया एमसीबी, ये एमसीबी से एमसीबी कैंसिल हो गया। अब अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कितना होगा T2 माइनस T3 अपॉन कितना T1 माइनस T4 होगा। ठीक है, अब इसमें इतना होने के बाद हम करेंगे क्या, इसमें हम वैल्यू इसमें T3 और T4 का, अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं 1 माइनस T3 इसमें निकालेंगे तो इसमें कितना होगा T2 अपॉन T3 माइनस 1 और बटा इसमें कितना हो जाएगा, अगर इसमें T4 निकालते हैं ये कितना होगा T अपॉन T4 माइनस 1, इतना आएगा, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें हमें देखना क्या है कि अब दो और प्रोसेस हमारे पास है। प्रोसेस कहाँ हमने लिया 1 से 2 तक और 3 से 4 तक। तो प्रोसेस हमारा कौन, प्रोसेस हम देखेंगे अब प्रोसेस किस में लेंगे, प्रोसेस 1 से 2 तक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 1 से 2 तक कौन है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी इसमें PV टू द पावर गामा इक्वल टू C, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ले लिया। अब इसमें टेम्परेचर देखना है T2 अपॉन T1, इसमें होगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होगा V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 गामा पावर 1 माइनस 1, गामा पावर V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। अब इसको देखिए हमने यहाँ लिखा है, देखिए V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4 इक्वल टू R। तो इसका हमें लिखना है क्या V1 अपॉन V2, इसका मतलब अगर लिखना है V1 अपॉन V2 ये क्या लिख सकते हैं 1/R, ये क्या है कंप्रेशन रेशियो है, R क्या है कंप्रेशन रेशियो है। इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1/R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है यहां तक, यानी हमारा आ गया T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1/R के पावर गामा माइनस 1। अब दूसरा प्रोसेस कौन आइसेंट्रोपिक है 3 से 4 तक, जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हमारा दिखा रहा है 3 से 4 तक। प्रोसेस हम लेंगे, प्रोसेस हमारा 3 से 4 तक आपका देंगे, तो इसमें हम क्या लेंगे, अब देखिए 3 अपॉन 4 T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू इसको कितना लिख सकते हैं भाई V4 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने पहले बोला आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला हमने डिराइव्ड कर रखा है। आप जाकर वीडियो के लिंक पे जाएंगे तो आपको ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। अब इसका हम बात करते हैं, यहाँ भी वही है V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ है V3 अपॉन V4 इक्वल टू R, ये लिख सकते हैं V4 अपॉन V3 इक्वल टू 1 अपॉन R। यहाँ हम लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इक्वल टू 1/R टू द पावर गामा। अगर मान लिया जाए इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है, तो आप देख रहे हैं दोनों का राइट साइड आपका बराबर है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं T2/T3, इसको लिख सकते हैं T2/T3, और इसको लिख सकते हैं T1/T4 इज इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हैं। अब यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं T2/T3 -1 इधर भी कर दें, और T1/T4 -1 इधर भी कर दें। अब देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये और ये वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है कि ये और ये वैल्यू हमारा बराबर। देखिए ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये वैल्यू बराबर है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका बराबर होगा। देन वी कैन राइट 1 - T3/T4। ठीक है, अब T3/T4 का वैल्यू हमने क्या लिखा है, ये देखिए इक्वेशन नंबर बी में आप देखिए T3/T4 इक्वल टू 1/r⁻⁻⁻1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन बी वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी एन ऑटो साइकिल का हम निकलेंगे 1 - 1/r⁻⁻1। ये वैल्यू हमने यहां से उठाया है, इक्वेशन बी से उठाया है, इसको लिख सकते हैं 1 - r⁻⁻1। यही हमारा ऑटो साइकिल का इफिशियंसी है। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि ये कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जिसमें आपका हीट ऐड भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। आपने देखा हीट ऐड किस में हो रहा है, 4 से 1 तक हो रहा है, और 2 से 3 तक हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में ही। इसलिए इसका दूसरा नाम ऑटो साइकिल कह सकते हैं कि ये जो है हीट जो ऐड भी होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट रिजेक्शन भी होगा तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसलिए ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ही प्रोसेस माना जाता है। अब इसमें कोई अगर डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और ये बात हमने बोला कि आपका ये आइडियाबेटिक प्रोसेस में कि आपका ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव्ड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे हमारा T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा-1 होगा, ये प्रूव किया हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।